हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम कॉमिक का एक विशेषांक चाणक्य का बेटा, जो कि राम रहीम की कॉमिक है। राम रहीम को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। राम रहीम सीक्रेट एजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का बेटा, लेखक महेंद्र जैन, संपादन संदीप गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। मुंबई के लाला लाजपत राय अस्पताल के इस सर्जिकल वार्ड में एडमिट था आप सबका चहेता राम। मरीज की हालत में अब सुधार हो रहा है मिस्टर ताड़के। न जाने कौन है यह बेचारा, मुझे तो यह कोई निराश प्रेमी लगता है। भले ही ये लोग इस शख्स को न पहचान पाए हों, मगर पाठकगण इस अनोखे मरीज को अवश्य पहचान गए होंगे। आह आह, शुक्र है इसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स बेटे, तुम इस समय मुंबई के लाला लाजपत राय अस्पताल में हो। पुलिस को तुम दहीसर खाड़ी के निकट बेहोश पड़े हुए मिले थे। तुम्हारे सिर पर गहरा जख्म था। दहीसर खाड़ी? हाँ, अब जल्दी से अपना नाम पता बताओ ताकि हम तुम्हारे घर वालों को सूचित कर सकें। घर, नाम, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं मुंबई का सबसे कड़क इंस्पेक्टर ताड़के हूँ। सीधी तरह बताओ छोकरे। मगर मैं अपना नाम नहीं जानता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ओ माय गॉड, ये अपनी याददाश्त खो बैठा इंस्पेक्टर ताड़के। ओ, लेकिन कैसे? हमारे मस्तिष्क की संरचना बेहद जटिल होती है इंस्पेक्टर। मस्तिष्क में कोशिकाओं का एक समूह ऐसा भी है जो जीवन में बीते हुए हर लम्हे को टेप की भांति अपने अंदर कैद कर लेता है। यदि किसी कारणवश यह समूह क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति का मस्तिष्क खाली कैसेट की तरह हो जाता है, अर्थात वह बीते हुए कल की तमाम बातें भूल जाता है। ओह, तब तो इस लड़के की पहचान के लिए मुझे इसका अखबार में फ़ोटो सहित इश्तिहार देना होगा। शायद कोई इसकी खबर लेने आ जाए। इधर राजनगर में देखो माँ, हमारे सामने कई महीनों से खाली पड़े मकान में कोई नया किराएदार आ गया है। चलो अच्छा हुआ, खाली पड़े पड़े वह मकान भूत बंगले की तरह लगने लगा था। कितनी प्यारी बच्ची है ना। जल्दी जा रहीम, वे नए नए आए हैं, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो। आखिर हमें पड़ोसी का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। कुछ क्षणों पश्चात रहीम सामने वाले मकान में था। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रहीम है, मैं सामने वाले मकान में रहता हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, मेरा नाम सुमित्रा है और यह है मेरी बेटी दिलासा। और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। इसके पापा बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे। दिलासा का एक भाई था, यही कोई तुम्हारी उम्र का। अब उसका कोई अता पता नहीं अभी उसका। सुबह देखा, तुमने मम्मी को रुला दिया ना। मुंबई में हमारा शानदार फ्लैट था, मगर पापा व भैया की यादें मम्मी को सदैव परेशान किया करती थी। इसलिए हम उसे छोड़कर यहाँ चले आए। ओह, आप इस शहर में नहीं आई हैं आंटी। यदि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। अवश्य बेटे। अनोखे किराएदार हैं ये। लगता है इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफान गुजरा हो। गहरी सोच में डूबे रहीम ने अभी अपने मकान में कदम रखा ही था कि राधा माँ, क्या हुआ? राधा माँ, आंखें खोलो राधा माँ। ठंडे पानी के छींटों ने राधा देवी की मूर्छा भंग की। आह, रा, राम, मेरा बेटा राम। राम, क्या हुआ राम को? वह मुंबई के एक अस्पताल में सुबह। राम अस्पताल में? अगले क्षण रहीम की नज़र अखबार में छपे इश्तिहार पर पड़ी। मनोज टाइम्स, मुंबई। अपील, यह लड़का अपनी याददाश्त गंवा बैठा है। इस लड़के से संबंधित रिश्तेदार, मित्र या अन्य जान पहचान वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय अस्पताल में आकर संपर्क करें। मुझे फौरन मुंबई पहुंचना होगा। उस हाहाकारी इश्तिहार को पढ़कर अब भला रहीम को कहाँ रुकना था।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले ही हमारे सैकड़ों दुश्मनों में से कोई उसे अगवा करके ले जाए। या खुदा, राम की रक्षा करना। लाला लाजपत राय अस्पताल के सामने आकर रुकी यह मारुति एसटीएम। तुम हमारा यहीं इंतजार करो। जी साहब। कार से उतरने वाले शख्स का चेहरा पत्थर की भांति कठोर था। टक। छड़ी के सहारे चलता हुआ वह रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। अखबार में यह इश्तिहार। ओ, आप सर्जिकल वार्ड में चले जाइए। वहाँ डॉक्टर भास्कर व इंस्पेक्टर ताड़के दोनों मौजूद हैं। कुछ ही पलों में वह सर्जिकल वार्ड में था। हेलो, मेरा नाम सेठ जीवनदास है। ओ, सेठ जीवनदास जी, मुंबई के जाने माने उद्योगपति। कहीं आप इसे? यस इंस्पेक्टर टारके, मैं इसे लेने आया हूँ। यह मेरा होने वाला दामाद है, मेरी बेटी कोमल का मंगेतर। रोशन नाम है इसका। व्हाट? इतने बड़े उद्योगपति का होने वाला दामाद इस हालत में? सब विधि का विधान है डॉक्टर साहब। मगर मैं आपको जानता तक नहीं। कौन है आप? और यह दामाद वामाद का क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर साहब, यह मुझे किस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है? हम आपके दर्द को समझते हैं रोशन बाबू। माफ़ कीजिए सेठ जी, मुझे आपसे व आपकी बेटी कोमल से पूरी सहानुभूति है, मगर पुलिस कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। शायद आप मुझसे इस व्यक्ति के मेरे दामाद होने का सबूत मांग रहे हैं। सबूत मैं साथ ही लाया हूँ। ये देखिए, ये वो फोटोग्राफ्स है जो रोशन बाबू व मेरी बेटी कोमल की मंगनी के समय खींचे गए थे। देखिए, इस फोटो में रोशन बाबू मेरी बेटी को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। इस फोटो में वे एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और तो और शादी के बाद इन्हें हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना था। इसके लिए मैंने पासपोर्ट व वीज़ा भी तैयार करवा लिया था। देख लीजिए। अब हमें पूरा यकीन हो गया है सेठ जी कि मुसीबत का मारा यह इंसान आप ही का होने वाला दामाद है। आप इसे ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर स्टील, मतलब ताड़के, इंस्पेक्टर ताड़के। जिस तरह एक कैसेट के टेप को खाली करके उसमें दोबारा गाने भरे जा सकते हैं, उसी तरह मैं रोशन बाबू के दिमाग में दोबारा नए सिरे से पुरानी बातें लौटाने की कोशिश करूँगा। याददाश्त गंवा बैठे राम के कड़े प्रतिरोध के बावजूद उसे लेकर मारुति एसटीएम अस्पताल से रवाना हो गई। होटल गरुड़, जो अपनी अनोखी बनावट, कलाकृति व व्यवस्था के लिए समूची मुंबई के आकर्षण का केंद्र था, मगर कोई नहीं जानता था कि वह होटल मुंबई अंडरवर्ल्ड के बादशाह मूलचंदानी की निजी मिल्कत थी। बड़ी खबर, एकदम सच है न? कहीं दारू वारू गले में झोंककर मूलचंदानी से मजाक करने तो नहीं आया न? सही नहीं बॉस, खबर एकदम सच है। वह सचमुच रोशन है, मगर वह अपनी याददाश्त गंवा बैठा है। मुंबई पुलिस ने अखबार में उसकी बाबत खबर छापी है। छापे में खबर पड़ी और मेरे पास दौड़ा चला आया। बड़ी अस्पताल में राउंड मारकर क्यों नहीं आया साईं? मैं गया था बॉस, मगर मालूम पड़ा कि कोई जीवन दास नामक सेठ उसे अपना होने वाला दामाद बताकर अस्पताल से ले गया। रोशन नामक वह 2 टक्के का छोकरा सेठ जीवनदास जैसे उद्योगपति का दामाद कैसे हो सकता है? बड़ी मकड़ा, फौरन जा और रोशन को उठा ला। जी बॉस। उधर रहीम लाला लाजपत राय अस्पताल में पहुंचा। मेरा नाम रहीम है डॉक्टर साहब। जिस मरीज के बारे में अखबार में इश्तिहार छपा है वो मेरा मुंह बोला भाई राम है। राम? यह कैसे हो सकता है? वह तो रोशन है। रोशन? कौन रोशन? क्या मैं अपने भाई को नहीं पहचानूंगा डॉक्टर साहब? मगर उसे तो सेठ जीवनदास जी अपना होने वाला दामाद बताकर ले गए हैं।
अवश्य कोई गड़बड़ है डॉक्टर साहब। आप मुझे सेठ जीवनदास का पता बताइए। सेठ जीवनदास की कोठी पर आकर रुकी यह वेन। आओ, यहीं छुपा है वह रोशन का बच्चा। एक भयानक तूफान कोठी की तरफ बढ़ रहा था, मगर इस तूफान से कहीं बड़े तूफान से गुजर रहा था राम। धाड़! कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, मैं तुम्हारा होने वाला पति नहीं हूं। दिमाग! ऐसा न कहो रोशन। क्या भूल गए वो सब कस्में, वादे जो हमने साथ मिलकर उठाए थे? कुछ तो याद करने की कोशिश करो रोशन। उफ, तुम मुझे सचमुच पागल करके छोड़ोगी। हे भगवान, यह तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मुझे बता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है। तुम्हारा अतीत हम बताएंगे चूहे। धड़ाक! कौन हो तुम? नाम हमारा मकड़ा है, सबको हमने रगड़ा है। नहीं, हमारे पतिदेव को हाथ न लगाना, इनकी याददाश्त खो गई है। चल हट छोकरी, इसकी याददाश्त को अब हम लौटाएंगे। धड़ाक! मुझे छोड़ दो। क्यों घसीट रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारा नहीं, मगर हमारे बॉस का बहुत कुछ बिगाड़ा है। मकड़ा साहब, इस लड़की का क्या करें? करना क्या है? इसे किचन में बांध कर डाल दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो और गैस स्टोव ऑन कर दो। न न न नहीं नहीं। चल 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 चल। उधर राम को लिए वैन रवाना हुई। इधर वह टैक्सी आकर रुकी। यह लो 100 का नोट, छुट्टे भी तू ही रख ले। ड्राइवर के हाथ में नोट थमाकर रहीम कोठी की तरफ भागा। शुक्र है, अब राम मुझे मिल जाएगा। राम, राम, कहाँ हो तुम? गैस की बदबू आ रही है। गूं गूं गूं। ओह नो! अपनी सांस रोक लो बहन, गैस को शरीर में मत जाने दो। गैस ऑफ करने के बाद वह कोमल को लेकर बाहर भागा। आह आह! हिच हिच! इसे फौरन शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि गैस इसके शरीर में प्रवेश कर गई है। काफ़ी देर बाद कोमल सामान्य हुई तो उसने अपनी आप बीती रहीम को सुनाई। ओह, आप चिंता मत कीजिए कोमल जी, दुश्मनों ने आपको मारना चाहा, आपकी मौत होगी, जरूर होगी। व्हाट? मेरा मतलब है नकली मौत। समझ लीजिए आज से आप दुनिया की नज़रों में मर चुकी हैं। आप जिंदा हैं, वह राज तुम्हारे अलावा सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? देखती जाओ। लगभग 1 घंटे पश्चात। व्हाट? सेठ जीवनदास के घर में आग लग गई? ओह, मैं भी पहुंच रहा हूँ। अपनी याददाश्त गवा बैठा हुआ रोशन नामक व्यक्ति भी कोठी में ही पनाह लिए हुए। कहीं यह महज इत्तेफाक तो नहीं? क्या चक्कर है? जल्द इंस्पेक्टर ताड़ के घटनास्थल पर पहुंचा तो फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा चुकी थी। अंदर कोई मौजूद तो नहीं? क्या मालूम, अब तुम आ गए हो, आओ देखते हैं। कोठी के फर्श पर कीचड़ हो गया था। उधर तो कोई नहीं। कमाल है, रोशन व कोमल कहाँ चले गए? वो उधर क्या पड़ा है? उफ, यह दम घोटू धुआं। किधर? हे भगवान, लाश! जनाना लाश। निसंदेह यह कोमल ही है। कोमल? अब सारी कहानी स्पष्ट हो गई दामले। वह कमीना रोशन कोमल को आग में झोंक कर फरार हो गया। उसी ने कोमल को मारा है। पहेलियां मत बुझाओ यार, साफ साफ बताओ बात क्या है। इंस्पेक्टर टाड़के ने दामले नामक उस फायर ब्रिगेड अधिकारी को सारी बात बताई। ओह, तो वह याददाश्त खोया हुआ व्यक्ति था जिसने पागलपन की जुनूनी अवस्था में यह कहर बरसा दिया।
हाँ दामले, मगर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मगर वह गया कहाँ होगा मालूम नहीं, मगर इंस्पेक्टर ताड़के से कब तक बचेगा, कभी तो पकड़ में आएगा। इधर गरुड़ होटल के बेसमेंट में छपाक। आह आह, धन्य झूलेलाल, तू होश में तो आया नहीं, वरना मैं तो समझा था कि तू मुर्दों से शर्त लगाकर सो गया है, अब कभी उठेगा ही नहीं। कौन हो तुम? लो, अपने बाप को भूल गया साईं? अरे हम हैं मूल चंदानी, कुछ याद आया? इसे कैसे याद आएगा बॉस, यह तो अपनी याददाश्त गंवा बैठा है साईं, मगर हमारे तो 2 करोड़ के सोने पर उस्तरा फिर गया नहीं। मुझे किसी सोने के बारे में नहीं मालूम, मैं कौन हूँ? हे भगवान, ये किन लोगों के बीच फंस गया हूँ मैं। लो, यह तो साधु संत बन गया नहीं, भगवान की माला जपता है, मकड़ा। इसे जरा वो करो नी, क्या कहते हैं उसे? टॉर्चर। हाँ वही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।